अंदर से मोम की तरह, मोमबत्ती की तरह, कोमल बोलते हैं ना, उस टाइप के थे। बाहर से बस उनका बात थोड़ा सा लगता था, मोटा लगता था, कड़वा लगता था, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बहुत ही कोमल दिल के इंसान थे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जॉलीवुड के सिंगर और एक्टर नितेश कच्छप जी। ये कोई नाम के मोहताज नहीं है। आप बताएंगे कि जैसे कि आज ऐसी बंटी सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, ये एक ऐसा दुख का घड़ी है जो जॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए है, जो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप उनके साथ बहुत सारे एल्बम्स में काम किया है, कुछ बताएंगे इस जर्नी के बारे में? सबसे पहले तो जोहार सभी को। और आज बहुत दुख कर समय है, दुख कर बेला है। ऐसा में बंटी भैया कर याद उकर पल पल कर डांटना, सिखाना, एडवाइस देना बहुत याद आवेला। और आज हमारे बंटी भैया के शोक सभा में मौजूद रही करमटोली हमारे पार्क में। और ऐसे बहुत सारा बात है जो जहन में आता है तो खंगोल लेता है, पूरा जहन काँप जाता है कि विश्वास करना मुश्किल है कि अब हमारे बीच वो नहीं है, हमारे बीच अब हमसे बहुत दूर चले गए। लेकिन ऐसा दो चार बात है जो बहुत याद आता है। हम एक बार बोले थे बंटी भैया को कि हम आपको एक गाना देंगे, बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि वो गाना प्लीज़ मेरे कर दीजिए। उस टाइम ऐसा था कि गाना किसी को देना पड़ता था कि आप कर दीजिए, आप कर दीजिए यार। बंटी भैया एक्चुअल में स्टार थे, स्टार हैं और अमर रहेंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट के बाद उनको दिया था गाना। वो बहुत डाउट में रहते थे कि किसी नया सिंगर का गाना लेके क्या करेंगे। उस नया सिंगर का कोई मतलब गाने का व्यूज़ नहीं रहता है, लोग जानते नहीं हैं तो उनका व्यूज़ जाता नहीं है। लेकिन हम बहुत सारा शुक्रगुजार मानेंगे अपने पूरे जीवन में। उन्होंने मेरे साथ मेरा एक गाना किया जिसका नाम था तुम व्हाट्सएप की रानी हम फेसबुक का राजा। ऐसे जहाँ भी रहे भैया हम बहुत खुश रहे, उनके अनंत उनके आत्मा को शांति मिले। ये गाना उन्होंने किया और मेरे को लगता है मेरे पूरे जीवन काल चेंज हो गया उनके इस गाना करने से। वो गाना सुपर डुपर हिट रहा। गाने से हिट नहीं रहते, एक्टर भी बड़े एक्टर किए तो वो गाना का वैल्यूएशन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया और इसी तरह से वो गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अभी नेट में समथिंग 30 मिलियन आसपास होगा वो गाना, तो मेरे लिए बहुत है। और हमको लगता है बंटी भैया जो मेरे गाना जो किए थे वो 30 मिलियन लगभग है, उसके अलावा और कोई गाना मेरा नहीं। हम बहुत सारा शुक्रगुजार है भैया। अगर हम बात करें बंटी जी के तो उनकी डांस का, उनका फ़ैन फॉलोइंग, हर चीज़ जो बोलते हैं ना, उनको लोग कॉपी करते थे और कहीं ना कहीं उनके तरह बनना चाहते थे। अभी के यूथ की बात करें या फिर जॉलीवुड इंडस्ट्री में भी, तो कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको बहुत सीखने को मिला हो उनसे, कुछ ऐसा कोई मोमेंट आपने उनके साथ बिताया हो, कुछ ऐसा पल जो बोल सकते हैं? वो अक्सर वो इस तरह के इंसान थे, अगर कोई नया लोग उनसे मिले, कोई नया आदमी मिले तो फर्स्ट टाइम उनको ऐसा लगेगा कि नहीं अच्छा बंटी स्टार है, पर उनके अंदर एक एटीट्यूड है, उनके अंदर थोड़ा सी ईगो है, ऐसा लगता था। मतलब जो नए हैं उनको ऐसा लगा होगा, जो फर्स्ट टाइम मिले होंगे वो, क्योंकि वो बोलने का तरीका उनका वैसा था कि थोड़ा सा कठोर बोलते थे, थोड़ा सा लाउडली बोलते थे। लेकिन एक्चुअल बात ये है ना कि वो बिल्कुल वैसे नहीं थे। अंदर से मोम की तरह, मोमबत्ती की तरह, कोमल बोलते हैं ना, उस टाइप के थे। बाहर से बस उनका बात थोड़ा सा लगता था, मोटा लगता था, कड़वा लगता था, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बहुत ही कोमल दिल के इंसान थे। और भूलना बहुत मुश्किल है आखिरी तक, हमको लगता है जब तक हम लोग रहेंगे तब तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुमित सचदेवा, जो कि सिनेमेटोग्राफर हैं। आज जॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक ऐसे कलाकार को खोया है जिसकी भरपाई करना शायद इस सदी में तो मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल और सही है।
बंटी जिस तरह के डांसर थे और जिस तरह के कलाकार थे, तो उन्होंने नागपुरी इंडस्ट्री को एक अलग फील दिया। और शुरुआती दौर, नागपुरी इंडस्ट्री के शुरुआती दौर के वो एक्टर थे, और उन्होंने एक्चुअली में बताया कि कैसे होता है ग्रुप डांस और सब चीज़ें। जो वेस्टर्नाइजेशन लाया गया, वेस्टर्न जो कल्चर नागपुरी में जो इंसर्ट किया गया, कहीं ना कहीं बंटी के थ्रू था। अगर बात करें उनके डांस स्टेप की बात करें या फिर उनका जिस तरीके से प्रेजेंटेशन था एल्बम सॉन्ग्स में, वो सबसे अलग था और सबसे हटके था। और कहीं ना कहीं इस वजह से जॉलीवुड का जो क्रेज़ था वो लोगों में काफ़ी था। पर आज उनके चले जाने के बाद शायद ही लग रहा है कि वो क्रेज़ फिर से बरकरार रहेगा या फिर कोई कर पाएगा उस चीज़ को। बंटी का तो बराबरी शायद ही कोई कर पाए झारखंड पे, और झारखंड को तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि दोबारा बंटी जैसा कलाकार झारखंड इंडस्ट्री को सवाल ही नहीं मिल पाएगा। बंटी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बंटी वन ऑन ओनली वन था। लेकिन कहते हैं ना कि मूव ऑन, इंडस्ट्री चलेगी और शो मस्ट बी मूव ऑन। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसा ही है, चलते रहेगी इंडस्ट्री और अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, लेकिन बंटी का हमेशा कमी खलेगी इंडस्ट्री को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जॉलीवुड के प्रोड्यूसर राजेश कश्यप जी। बताएंगे कि बंटी जी आज हमारे साथ नहीं रहे, उनका जीवन का सफ़र में कब तक आप उनके साथ थे और कब तक बहुत सारी एल्बम सॉन्ग्स में आपने काम किया है साथ में, कुछ बताएंगे इस सफ़र का कुछ ऐसा लम्हा। सबसे पहले तो जोहार। बंटी जी के साथ तो मैं कम से कम 20 साल तक रहा, और 20 साल से ही हम लोग साथ में, जब कैसेट का सफ़र था उस समय से ही हम लोग शुरू से ही काम करते रहे। बंटी जी का जाना एक नागपुरी इंडस्ट्री के लिए एक अध्याय का समाप्त हो जाना हुआ, क्योंकि शुरू के दौर में बंटी जी के साथ में बहुत सारा एल्बम मैंने किया, और शुरू से लेकर आज तक मैंने साथ में ही काम करके चलता रहा। लेकिन अचानक उनका चले जाना बहुत दुख की बात है। कुछ ऐसी कोई ऐसा गाना जो मतलब पहले लगा हो कि बंटी जी को आपने दिया हो, ऐसा लगा कि न शायद पता नहीं कैसा रिस्पांस आएगा, पर वो एक स्टार थे, तो एक होता है ना एक प्रोड्यूसर होने के नाते कि पता नहीं चल पाएगा या नहीं, लोगों को पसंद आए। कभी ऐसी घबराहट हुई क्या उनकी कोई ऐसी अगर एल्बम की बात करें तो? नहीं, बंटी जी को मतलब गाना देना मतलब कि आप निराशा कभी नहीं हाथ आया। उनको गाना देने का मतलब है कि गाना बहुत बढ़िया से करेंगे, अपने मन से करते थे, है ना। जब भी वो गाना करते तो हम लोग को ऐसा निराशा नहीं होगा कि बंटी जी को काम दिए हैं तो गाना ख़राब हो जाएगा या गाना ख़राब कर देंगे, वैसा कभी नहीं हुआ है। बल्कि उनसे हम लोग का उम्मीद से ज़्यादा अच्छा करके काम दिए हैं। जॉलीवुड में आने वाले समय में अगर गीत की बात करें या फिर कोई भी एल्बम बनती है तो ये कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज बंटी सिंह जैसे कलाकार नहीं हैं, कह सकते हैं कि उनका जगह तो कोई नहीं ले सकता है। उनका जगह तो कोई और दूसरा कलाकार तो नहीं ले सकता। बंटी जी जो थे वो एक्चुअल में बहुत अच्छे इंसान थे, और उनसे काम करके इतना अच्छा लगता था कि शायद ही कोई कलाकार उनके जैसा हो पाएगा। और